नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और नदिष्टुर उपाध्याय। चीन की धुन पर भारत विरोधी फैसले लेकर विवाद पैदा करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भले ही पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड से डील करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की हो, मगर अब उनका यह दांव फेल हो गया है, क्योंकि नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ डील के बाद बुरे फंसे पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड अब सफाई देते फिर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार के चौतरफा घेरने के बाद प्रचंड ने पार्टी के आम सभा की बैठक जल्द बुलाने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नवंबर या दिसंबर में पार्टी की आम सभा की बैठक संभव नहीं है। प्रचंड का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पीएम ओली अपनी कुर्सी कुछ महीने और बचाने के लिए नवंबर और दिसंबर में पार्टी के आम सभा की बैठक बुलाने पर जोर दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच एक अंतरिम डील भी हुई थी और कहा गया था कि पार्टी की आम सभा की बैठक नवंबर या दिसंबर में बुलाई जाएगी। वहीं ओली प्रचंड को पार्टी अध्यक्ष के लिए समर्थन देंगे, यहां तक कि जो प्रचंड लगातार ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे, शनिवार को हुई बैठक में उन्होंने ओली के इस्तीफे के मुद्दे को नहीं उठाया था। इस डील के बाद से तो विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल का आरोप है कि पर्दे के पीछे गुपचुप तरह से ओली और प्रचंड के बीच यह समझौता हो गया है। इसके बाद प्रचंड के हवाले से कहा गया कि बिना तैयारी के आम सभा की बैठक बुलाना सही नहीं है। पार्टी की विचारधारा समेत कई मुद्दों पर समाधान की आवश्यकता है। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मैत्रिका यादव ने कहा है कि ओली ने पार्टी के आम सभा की बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन एक शर्त रही है कि पीपुल्स मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को पार्टी की विचारधारा के रूप में अपनाया जाए। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को ओली और प्रचंड के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मौजूदगी में समझौते पर सहमति बनी थी। उधर रविवार को प्रचंड विरोधी माधव कुमार नेपाल खेमे को मनाने में जुटे रहे। माधव कुमार के खेमे का मानना है कि ओली के इस्तीफे की मांग छोड़कर प्रचंड ने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया है। ओली और प्रचंड के बीच बीते कई दिनों से बैठकों का दौर जारी है। ओली से लगातार मांग की जा रही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। उनके कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, मगर शनिवार और रविवार को हुई बैठक के बाद इस्तीफे की मांग पीछे हो गई और नवंबर और दिसंबर में आम सभा की बैठक को लेकर चर्चा शुरू हो गई। रविवार को माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता प्रचंड के घर पहुंचे और उन्होंने ओली के साथ हुए समझौते पर कई तीखे सवाल उठाए। इसके बाद दबाव में आए प्रचंड ने पार्टी नेताओं से कहा कि नवंबर में आम सभा की बैठक को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है, ये केवल एक प्रस्ताव था। यानी कि साफ है कि अब पीएम ओली की चालाकी धरी की धरी रह गई और फिर से उनकी कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।